जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारे आप सभी के लिए लाया हूँ कुछ नया। हमेशा लाता रहता हूँ। आज का शीर्षक मैं देश के लिए कुछ पेश करना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि मैं एक कवि भी हूँ। जहाँ मौका मिलता है वहाँ पर अपने देश के लिए कुछ सम्मान ज़रूर परोसता हूँ। आज कल की बात करें तो कल 26 जनवरी था, तो आप सभी को सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे। दूसरा, अगर दूसरे भाषा में कहूँ तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को परिवार सहित शुभकामनाएं। इसी प्रकार से आप सभी खुश रहें, आज़ाद रहें और आज़ादी के साथ जिएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शीर्षक है वतन के लिए। कुछ कमी थी आज पूरी जन्नत तैयार करने चला हूँ देश और वतन के लिए। कुछ कमी थी आज पूरी जन्नत तैयार करने चला हूँ देश और वतन के लिए। मुझे किसी से उम्मीद कहाँ थी, किंतु खुद से आज भी उम्मीद है। खुद से आज है उम्मीद, खुद ही से वतन के लिए। मेरा ज़मीर जगा था कल ही पर आज पता चला। रोशन करें चलो किरदार मातृभूमि के लिए। आज इंतज़ार नहीं वक्त का भी, भले ही मैं मिट जाऊं फिर भी मुझे पता है उम्मीदें हैं मुझसे करोड़ों को चैन और अमन गुलिस्तां के लिए। दोस्तों बहुत सारे जीते हैं, लेकिन हम लोग एक पल अपने देश के लिए भी तो जिए। हम लोगों को एहसास तो हो कि ये देश हमारा है। उसी के लिए मैंने भी चंद पल निकाले अपने देश के लिए। उसी पर अगर कोई गलती हो इन लाइनों में कहीं पर भी, तो दोस्तों मुझे सजेशन में ज़रूर बताएं, मुझे तकलीफ़ नहीं है। आगे बात करते हैं। शहीदों की दौलत इस भारत को मुझे तो ज़िंदा रखना है। बस यही उम्मीद है खुद से अखंड भारत के सपनों की किरण को वापस जगाने के लिए। एकता के सूत्र में बंधे जागरूकता की असीम क्षमता को लिए, निरंतरता की सीढ़ी को अपने में समेटे मुझे जीना है इस देश के लिए जिसे मैं भारत कहता हूँ, उसी भारत के ईमान के लिए। दोस्तों मुझे खुशी है ये देश एकता के सूत्र में हम सभी को बांधता है और अखंडता के स्वरूप को खुद के अंदर लपेटे हुए हम सभी को धर्मवाद की संकल्पना से ऊपर उठाते हुए हम सभी को एक दूसरे से जोड़ता है। तभी हम सभी जय हिंद कहते हैं एक दूसरे को और उस तिरंगे के सम्मान को बनाए रखते हैं। दोस्तों आप सभी से सजेशंस हैं, कल हम सभी ने तिरंगे लहराए हैं और सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं भी बांटते हैं। लेकिन दोस्तों उस तिरंगे को झुकने मत देना यार। कहीं भी उसे कचरे के डिब्बे में या कहीं भी ऐसी जगह मत फेंकना जहां पर हम हमारे देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने में आगे आ जाते हैं। तो दोस्तों एक दिन के लिए हम लोग 26 जनवरी ना मनाएं, एक दिन के लिए 15 अगस्त ना मनाएं दोस्तों, क्योंकि इससे हम लोग खुद को कमज़ोर बताते हैं, हम अपने देश को कमज़ोर बताते हैं। अगर हम हमारे देश के झंडे को सम्मान नहीं दे पाते हैं, कभी भी अगर आपको कहीं पर भी राष्ट्रगान सुनाई दे या आपको राष्ट्रगान की धुन ही सुनाई दे, तो दोस्तों सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाओ यार। क्या जाता है आपका 52 सेकेंड में। जिस देश ने आपको आवाज़ से लेकर एहसास तक, ज़मीन से लेकर आसमान तक हर चीज़ दी है, क्या आप उस देश के लिए एक मिनट या चंद सेकंड नहीं निकाल सकते? अगर हम बात करें राष्ट्रगीत की, तो दोस्तों जब भी आपको राष्ट्रगीत सुनाई दे या उससे संबंधित धुन सुनाई दे, तो दोस्तों सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं, क्योंकि दोस्तों चंद मिनटों में हमारा कुछ नहीं होता यार। मैं खुद एनसीसी से जुड़ा हुआ बंदा हूँ, मैंने एनसीसी किया है, लेकिन दोस्तों क्या हम लोग अपने देश को, जो हमें हमेशा सांप्रदायिकता से उठा हुआ समतावाद की संकल्पना को देते हुए हम सभी को
एक दूसरे से जोड़ते हुए हमें सब कुछ देता है जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। हमें हर वो चीज़ देता है जिससे हम खुद को एक मानव कह सकें। क्योंकि दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है हमारे देश की राष्ट्रीयता। आज हम सभी जय हिंद बोलने तक में कतराते हैं। हम लोगों को इस धर्म की जय, उस धर्म की जय, लेकिन जय हिंद बोलने में हम बहुत कतराते हैं यार। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बाहर से नहीं लेकिन अंदर से ज़रूर होती है। दोस्तों मैं आप लोगों को अगर अलग अलग करके बोलूँ कि भाई जय हिंद बोल तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इन लाइनों में कहीं मैंने अपने हिंद को भी समेट दिया और अपने देश को तैयार करने में थोड़ा सा भी अपना 1% दे सका या 0.001% भी दे दिया तो दोस्तों मैं खुद को एक सच्चा भारतीय कह सकूँगा। बस आप सभी से उम्मीद रखता हूँ। आगे दोस्तों बात करें तो आगे में कुछ और भी लिखा है, इसी के आगे की चंद पंक्तियाँ हैं। धर्मनिरपेक्षता कर्तव्यनिष्ठता, धर्मनिरपेक्षता कर्तव्यनिष्ठता अजय भारत की संकल्पना को समेटे हुए मैं पुनः एक भारत जो विकसित स्वरूप लिए अपने नागरिकों को एकता के सूत्रों में बांधता रहा है, मैं उसी सपने को साथ लिए आया हूँ। मेरा सपना है दोस्तों कि हम अपनी जो डेवलपिंग कंट्री है, हमारा जो विकासशील भारत है, उसे जल्द ही विकसित भारत में तब्दील कर दें। क्योंकि दोस्तों ये बहुत छोटी बात नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसा कर सके तो दोस्तों हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। हम लोग बेरोज़गारी का जो चाबुक है ना, उससे बच पाएंगे। आज आगे बात करें तो शुरू करते हैं। धर्म निरपेक्षता कर्तव्यनिष्ठता अजय भारत की संकल्पना को समेटे हुए मैं पुनः एक भारत जो विकसित स्वरूप लिए अपने नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधता रहा है, मैं उसी सपने को लिए साथ आया हूँ। तिरंगे की प्रगति और देश ए आसमां के लिए। क्योंकि दोस्तों देश है तो हम हैं, नहीं तो हम खुद को भारतीय नागरिक कैसे कह पाते यार। देश को हमें ज़िंदा रखना है। आगे बात करें, मैं उम्मीद हूँ उस देश की तुम भी उम्मीद बनो। मैं उम्मीद हूँ इस देश की तुम भी उम्मीद बनो। समरसता की समता का पाठ पढ़ाते हुए मैं वन्य जीव संरक्षक, प्रकृति संरक्षक अजय भारत को जय हिंद कहता हूँ, वंदे मातरम पुनः कहता हूँ। उस भारतीय की भारतीयता के लिए, उस भारतीय की भारतीयता के लिए दोस्तों भारतीयता बहुत छोटी टर्म नहीं है, बहुत छोटी बात नहीं है। हम लोग भारत जय हिंद तो ज़रूर बोलते हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर भारतीयता है या नहीं, ये हम लोगों को समय ही हम लोगों के अंदर की जो चीज़ें हैं वही बताता है। क्योंकि दोस्तों आज के 12 साल पहले की बात बताऊं तो इंदौर के भौरको चौराहे पर मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। एक लड़की जो कि करीब 19 साल की थी, ये मैं बहुत सारे लोगों को बताता भी हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। एक लड़की थी जिसके पैर से लगातार खून बहे जा रहा है, लेकिन उस लड़की के पैर से खून बहने के बावजूद, बहुत सारा खून बह चुका था, उसके बाद भी कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को भारत का नागरिक कहता है उसके साथ नहीं है। आज भी मैं कराहता हूँ अंदर से कि यार वो भी किसी पिता की बेटी थी, वो भी भारत की एक भारतीय लड़की थी। क्या भरोसा वो सेना से भी जुड़ी हो सकता है वो एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़ी हो जो हमारे देश के सम्मान को बढ़ाता हो, लेकिन हम मदद नहीं कर पाए। मैं उस दिन खुद भी मदद नहीं कर पाया दोस्तों, क्योंकि मेरे अंदर डर था, क्योंकि मुझे कुछ शायद 15-20 दिन ही हुए थे, इसीलिए शायद मैं डरा हुआ था। लेकिन दोस्तों उस दिन से कसम खा ली कि मैं किसी लड़की को परेशान तो नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो भी यार हमारे देश में हमारे किसी भाई की बेटी है, किसी पिता की औलाद है, किसी हो सकता है बहन भी हो, कुछ भी, हमारे तमाम रिश्ते हो सकते हैं यार। तो दोस्तों हमने अगर एक लड़की को दुर्गा कहा है तो दोस्तों उसे सम्मान का तो हक है यार। आगे बात करते हैं। सहनशीलता, नेतृत्व क्षमता की असीम क्षमताओं को देश में समेटे बस आगे बढ़ते जाना है। मेरा दोस्तों सपना है कि हम
असीम क्षमताओं को लेकर वापस अपने देश को विश्व गुरु बना सकें, उसी पर लिखा है। सहनशीलता, नेतृत्व क्षमता की असीम क्षमताओं को देश में समेटे, बस आगे बढ़ते जाना है, बस बाज सी दृष्टि रखते हुए देश के ईमा के लिए। देश के ईमा के लिए दोस्तों, क्योंकि देश हम नागरिकों से ही तैयार होता है। अगर हम इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं तो दोस्तों हम लोगों को आगे आना होगा यार। मैं देखो, मेरी दाढ़ी भी नहीं बनी है, उसके बाद भी मैं आगे आया। अगर आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं या इन लाइनों में कहीं पर भी गलती हो तो आप मेरे नंबर नोट कर सकते हो, सजेशन दे सकते हैं, या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि ये सब्सक्रिप्शन के लिए ये वीडियो चाले तो दोस्तों माफ़ करना, आप नहीं भी सब्सक्राइब करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन हाँ, ये उन नागरिकों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो खुद को भारतीय कहते हैं, जो जय हिंद बोलने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। मेरे नंबर नोट कर सकते हैं 8085839565। इसी प्रकार से हिंदी में बात करें तो 8085839565। इसी प्रकार से मेरा फेसबुक पेज भी देख सकते हैं आप, जिसके थ्रू सीख सकते हैं। तो दोस्तों, जीतेगा इंडिया, JEETEGA स्पेस इंडिया। इंडिया की स्पेलिंग आपको पता है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अगर आप भी एक कवि हैं या कुछ भी हैं तो दोस्तों अपना टैलेंट मुझे बता सकते हैं। मैं खुद आपको रास्ते बताऊंगा कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे निखार सकते हैं। मैं अभी जॉबलेस ज़रूर हूँ, लेकिन दिमाग से लेस नहीं हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन खुद को बेरोज़गार कहते हैं। दोस्तों, बेरोज़गार कोई नहीं होता, ये मानसिकता बेरोज़गार होती है दोस्तों। क्योंकि खाली दिमाग रखना मेरी आदत नहीं है, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इसलिए मैं करता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।